अगर आपका भी मेरी तरह हफ्ते में 2 से 3 बार कुछ चटपटा या चाट वगैरह खाने का दिल करता रहता है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सुपर क्रिस्पी आलू टिक्की चाट। आप देख भी सकते हैं, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है और ये सिर्फ कच्चे आलू से बनाया है मैंने। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो देख लेते हैं कि मैंने इसको बनाया कैसे है। 4 अदद हम आलू लेंगे, इनको अच्छे से धो लेंगे और इसको छील लेंगे। छीलने के बाद अब आपने इसको कद्दूकश करना है और पानी में रख कर आपने इसको कद्दूकश करना है। इससे ये होगा कि आलू काले नहीं होंगे। उसके बाद हम इसको 2 से 3 दफ़ा पानी में डालकर धो लेंगे आलू को, जिनको हमने कद्दूकश किया है। आलू में स्टार्च होता है, अगर आप नहीं धोएंगे तो ये सॉफ्ट बन जाएंगे और हमें तो क्रिस्पी चाहिए। 2 से 3 बार धोने के बाद अब एक बर्तन में पानी डालेंगे और इसमें नमक डाल देंगे 1 चाय वाला चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑन रखेंगे, लो फ्लेम पर। आलू के जो लच्छे धोकर रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। टाइम नोट कर लीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट हम इसे रखेंगे। सिर्फ पानी गर्म हो, आलू को हमें यहाँ पर नहीं पकाना, सिर्फ पानी गर्म करना है। जैसे ही 5 मिनट हो जाए उसके बाद आपने इसको छान लेना है एक मलमल के कपड़े में। पहले ही बता रही हूँ, आलू को पकाना नहीं है, पानी में सिर्फ 5 मिनट लो फ्लेम पर आपने रखना है ताकि जो पानी है वो गर्म हो जाए, आलू पके ना बिल्कुल भी। अब इसे मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे। बिल्कुल आलू जो हैं इसके लच्छे वो ड्राई होने चाहिए, गीले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आलू के लच्छों को ठंडा कर लेंगे। अब जो इसकी अंदर की फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। बॉयल मटर लिए हैं मैंने 1/4 कप। इसमें मैंने नमक, काली मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ये डाला है। मटरों को आपने मैश कर लेना है कांटे की मदद से, अगर साबुत डाल देंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। बस ये हमारी फिलिंग रेडी है। अब जो आलू के लच्छे हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और आधा चाय का चम्मच नमक। नमक भी मैंने इसमें शामिल किया, वो वीडियो में दरअसल स्किप हो चुका है। हाथ से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। अब आप सोचेंगे ये कैसे इसकी टिक्कियाँ बनेंगी। आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसका लच्छा जो है पोर्शन वो लेना है, हाथ के ऊपर फैला लेना है। फैलाने के बाद अब आपने इसमें मटर की जो फिलिंग है ना वो डालनी है। ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी है, वरना फिलिंग सारी बाहर आ जाएगी। उसके बाद अब दोबारा हम लच्छा रखेंगे। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन आप हाथ से हथेली से इसको प्रेस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। आप देख भी सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा झटपट बन जाती है ये रेसिपी, आप एक दफ़ा बना कर देखो। और ये ऐसी रेसिपी है, झटपट वाली है, जब भी आपका दिल करे फ़ौरन से जाएं किचन में ये बनाएं। और मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जो आपको बाज़ार से लानी पड़े, सारी चीज़ें घर में पहले से मौजूद होती हैं। तवा लिया है मैंने, इसमें घी ऐड किया और इसको फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर, क्योंकि हम यहाँ पर कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको कम ऑयल में भी बना सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और आप इसको एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। लो फ्लेम पर ये 20 से 25 मिनट इससे लगे हैं फ्राई होने में और ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। अब एक दही तैयार कर लेते हैं। सिंपल दही लिया है मैंने फ्रेश, आधा कप। इसमें मैंने 2 चाय वाले चम्मच जो होते हैं वो डाले हैं मैंने इसमें पिसी हुई चीनी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी जो मीठी दही है ये रेडी है। अब हम असेंबलिंग कर लेते हैं। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, 1-2 प्लेट हम इसे रेडी करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी हाथ से तोड़ के, ही देख सकते हैं कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और मुझे यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं खुद। इसी तरह तोड़ तोड़ के मैं प्लेट में रखती जाऊंगी, आप साबुत भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे मीठी दही की लेयरिंग करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चुटकी भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और चुटकी चाट मसाला पाउडर और चुटकी लाल मिर्च का पाउडर। स्किप करना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च का पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे हरा धनिया और पुदीने की चटनी और उसके बाद लगाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये हमारी ज़बरदस्त सी आलू टिक्की चाट रेडी है। आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाकर मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।